हेलो एंड वेलकम गाइज, आप सबको वापस से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग हब की एक नई लाइव स्ट्रीम में। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि कल का हमारा 15 ऑफ दिसंबर यानी कि मंडे के दिन का ट्रेडिंग कैसा हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। आप में से कोई भी अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट अपडेट टाइमली मिल जाए। तो आपके सामने यहाँ पे 50 मिनट का टाइम फ्रेम का यूएस ऑयल का चार्ट लगा हुआ है, जो कि अभी मैंने 1 आवर का कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे कल के लिए क्या व्यू हो सकता है। तो बिफोर एनालाइजिंग द ट्रेंड एंड अदर थिंग्स, आपको कुछ न्यूज़ के बारे में भी मैं अभी बताऊंगा जो भी मुझे अभी रिसीव हो रही हैं। और उससे पहले आपको ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रूड का मार्केट जब से ट्रम्प बाबा ज्वाइन हुए हैं और खास करके जनवरी से, या उसके बाद अगर देखा जाए जब से इंडिया पाकिस्तान का वॉर खत्म हुआ मई के बाद, 5 मई के बाद से एवरी बाउंस सेल ही चल रहा है। बियरिश मार्केट है। या तो आप दो तरह से खेल सकते हैं, मौका दोनों तरफ दे रहा है। या तो आप पीसीआर और बाकी डेटा के हिसाब से बाई ऑन डिप कर सकते हैं, इधर से लॉन्ग राइज कर सकते हैं, जैसा आपको फेवरेबल लगे। अभी लास्ट रिसेंट जो भी पैटर्न है वहां पे अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न इंटैक्ट है, जो कि बियर के ग्रिप में है। अगर आप देखेंगे तो 60 तक की एक रिकवरी आई थी, जो कि अभी लास्ट टाइम पे जहां पे यूक्रेन ने रशियन टैंकर को जो शिप में समुद्र में था वहां पे जो अटैक किया था, उसके बाद गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी ये। बट यहाँ पे फिजल आउट हो गई क्योंकि ओवर सप्लाई का कंसर्न कुछ आ गया और भी कुछ बैड न्यूज आ गई, जिसकी वजह से ये फ्राइडे को हुआ था लगभग आई थिंक 5 दिसंबर को। उसके बाद ये सारी मूव फिजल आउट हो गई। अभी ट्यूसडे को यानी कि 16 दिसंबर को इंडिया में एक्सपायरी है दिसंबर फ्यूचर की। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे रहेंगी, मैटर में रहेंगी इसके। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके ओवरऑल ट्रेड सेटअप की, तो कुछ मैंने जो एनालिसिस है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अभी उसको बोलूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो सेम चीज़ें मैंने सारा टारगेट सपोर्ट और चार्ट देके चैट जीपीटी के थ्रू निकाला हुआ है। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपको जो न्यूज़ मिलती हैं वो तो रियूटर्स से मिलेंगी, या तो ट्विटर के थ्रू मिलेंगी, या फिर कुछ और वेबसाइट से हैं जहाँ से आप न्यूज़ ग्लोबल कम्युनिटी मार्केट की आप निकाल सकते हैं। तो वो तो निकालेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको, अगर देखिएगा जाएगा तो 57 पॉइंट जो 10 है, 100, ये एक आपका सपोर्ट है। मतलब ये जो लेवल है जहाँ पे ये 3 बार 2 बार 3 बार अगर प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो ये लेवल आपका यहाँ पे डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ यहाँ पे सपोर्ट ये बना हुआ है। तो स्टॉप लॉस जो देख सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर जाएगा। छोटा स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो 57 में मान लेता हूँ। 57 के अगर ऊपर है, सपोज इफ यूएसएल इज सस्टेनिंग एबव 57, देन विथ एसएल ऑफ 57 you could be you could go for long for the target of 58. Breakout would be confirmed once it would be start trading above 58 500 and towards 5900. If it would be give the breakout, then the short covering could be triggered. Then the next target would be 60. Overall, we will go through all the global news and we'll do the analysis. So as of now I'm not speaking any Oxford English. This is the very basic English. So why I am speaking in this, that's will help to other people who are watching from like Telangana, Chennai, Bangalore or other countries, so that guy will be also able to understand. So what till now told you, that means right now closing of US oil happened, right? The closing price was, suppose it was the closing price, okay, closing price is 57433. This is the closing price, okay. If it is opening near 5740, that means flat opening, then towards of SL of 57, either 568 56, okay, 56.800, okay, you could put this SL 5, yeah, this SL you can go for long for the target of first you have to check the tonight what is the geopolitical development, then you can go for long for the 58 58500 and 59. And failing to do that, if it is going below 5688, that could be 5670. Either yeah, if you are going for fresh short, so that I will suggest you to wait sometime. This could be give you the false breakdown, then again for the SL hunting it could be go up, because right now the price action is not in favor of uh, right now open interest is nearly oversold. If it is going below 56.500, then you can go for short with the SL of 56.800. Then the next target will be 56.54.
but right now maximum news is mixed, data is mixed, and also expiry is on the 16th of December in India, MCX India. And in MCX India, if we check the open interest data right now, whatever the people have been carried, so as of now, right now, data is totally confusing. Data is totally confusing. Suppose if I am checking right now at the 5200, that means that is the ATM average trading price. If we check here, just a second, we have to focus to this. And we check the crude closing price in MCX India, that is December future closes around 5228. From last 2 days it was giving the gap up opening, and for the SL hunting, if we check the call writing data, then at the 5200, that means 5200 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। ये जो राइट साइड जो 33,522 दिख रहा है ये मंदी वाले हैं, इनको बोलते हैं कॉल राइटर, जिन्होंने सीयू को ऊपर किया तो बेच दिया है या तो पुट को खरीद के बैठे हैं, इनको हम कॉल राइटर बोलते हैं। इनकी क्वांटिटी यहाँ से यानी कि 5200 से लेके अगर आप देखेंगे 5400 के लेवल तक अच्छी खासी है। और मैं पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ कि कॉल राइटर को मार्केट एक बार के लिए सुबह रोज ट्रैप कर रही है, बट बंद होते होते निगेटिव डेटा आ जाता है इनके फेवर में और क्लोजिंग तक ये सारे फिर से प्रॉफिट में आ जाते हैं। यही हो रहा है, बाकी तो डेली ये ट्रैप हो रहे हैं, जैसा कि मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ओवरसोल्ड मार्केट है। पुट राइटर की बात करते हैं, जो नीचे के लेवल के पुट को बेच के चलते हैं, आइदर सी को खरीद के चलते हैं। तो जो ये 5200 का लेवल होगा ये एक मेक और ब्रेक होगा। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है एमसीएक्स इंडिया में दिसंबर फ्यूचर में, पहले से तो मैंने आपको बोला है 3 दिसंबर से ही जो भी एनालिसिस वीडियो बनी है मैंने आपको बार बार बोला कि आपको जनवरी फ्यूचर में ट्रेड करना है, फिर भी अगर आपको दिसंबर एक्सपायरी प्ले करनी है तो 5200 का लेवल अगर होल्ड होता है तो 5200 के स्टॉप लॉस से आप सी साइड का प्ले कर सकते हैं। 5200 के नीचे जाता है तो 5200 के ही या 5190 या 5220 के स्टॉप लॉस से आप सेल साइड के लिए जा सकते हैं। डेटा देख के लग रहा है कि बहुत ही एग्रेसिव कोई बंदा पुट राइटिंग करके गया है। मंडे मतलब फ्राइडे के दिन अगर कोई बंदा 16,000 क्वांटिटी 5200 के लेवल पे सी खरीद के गया है, या तो दो कारण है, या तो ये ट्रैप हो चुका है और लॉस में प्रॉफिट नहीं काटा है, या तो इसको लग रहा है कि वीकेंड पे कुछ डेवलपमेंट होगा और मार्केट इसके ऊपर खुलेगी, मतलब टूवर्ड्स 6250 या 6300 खुलेगी, जिसकी वजह से 33,000 कॉल राइटर जो ये हैं, ये 24,000 कॉल राइटर ये हैं, अगर 5300 के आसपास खुलती है, ये 33,000 24,000 40,000 लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 लाख कॉल राइटर यानी कि मंदी की क्वांटिटी ट्रैप हो जाएगी खुलते ही, क्योंकि नियर एक्सपायरी 16 तारीख को पूरा प्रीमियम बहुत ही गंदे तरीके से टूटेगा। तो ये तो ऑप्शन चैन का डेटा हमने समझ लिया। और हमने अगर हम देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे जो न्यूज़ है उसको भी समझ लेंगे। पहले आपको दिखा देता हूँ कि न्यूज़ क्या क्या अभी के हिसाब से फ्लोट कर रही है मार्केट में। तो मार्केट में जो आज का न्यूज़ है मैं उसको भी मैंने निकाला है। यूएस वेनेजुएला का जो टेंशन है वो बुलिश है, बट मीडियम बुलिश है, क्योंकि जो टैंकर सीरीज किया है अमेरिका ने वेनेजुएला का वो ज़्यादा कोई इतना नहीं कर रहा है। रसिया एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, माइल्ड बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हुआ है, सैंक्शन की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, रसिया का तेल नहीं बिक रहा बाहर। ग्लोबल ओवरऑल सप्लाई ट्रेंड बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, बिग डिमांड है और बेरिश है। तो ये अपने कुछ चीज़ें निकाल ली। लिमिटेड ग्लोबल इम्पैक्ट वेनेजुएला है, रसिया एक्सपोर्ट कंटेन है, ये कुछ न्यूज़ फ्लोट कर रही हैं, ये आप लिंक जाके निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी। कॉन्फ्यूजन क्या निकल रहा है, हर सेल ऑफ पे सेल बैक मतलब पुल बैक पे सेलिंग आ रही है। अगर 57 का लेवल होल्ड करता है तो टारगेट जो मैंने आपको अभी भी बताया कि 58 तक 59 की तरफ जा सकता है। बियर सिनेरियो तभी बनेगा जब ये 57 के नीचे जाता है। तो अप साइड टारगेट क्या होगा वो भी दिखा है, डाउन साइड का क्या है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। की लेवल क्या है, यानी कि सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो 57 के ऐसा से आप जा सकते हैं, सपोर्ट अगर है तो बेरिश जाएगा तो 56 60 के नीचे जाता है तो 56 की तरफ आप ट्रेल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अप साइड के जो है वो ये लेवल के हैं। ट्रेडिंग व्यू पे क्या है, ये सारा मैंने एक कंक्लूजन निकाल के अभी भी इसको चार्ट देके एनालाइज किया कि भाई तुझे क्या लग रहा है कि ग्लोबल क्या न्यूज़ है। तो ये चीज़ें भी आप भी यहाँ पे एक बार के लिए चेक कर सकते हैं। कॉल राइटिंग हमने समझ ही ली। अब देखते हैं कि हमने क्या एनालाइज किया। अभी जो रिसेंट आई थिंक हमने थर्सडे को भी जो वीडियो बनाई थी, अब यहाँ पे ये क्या क्या हमारे ट्रेड थे वो चेक कर लेते हैं पहले, क्या क्या हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं BTST हम लेके गए थे। ये ट्रेड अगर आप देखेंगे हमारा 85 रुपये पे BTST हमने किया था कितनी तारीख को, और 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर का मतलब है कि थर्सडे के दिन, और फ्राइडे को यहाँ पे 100 पे मिल गया। मैंने आपको बताया कि डिप में जनवरी एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं तो 100 यहाँ पे ये मिल गया। ये एक ट्रेड था, लेके गए थे 57,700 पे। यूएस ऑयल 59 हिट हो गया था। स्टडी लो फिर से आप यहाँ पे देखेंगे
उसके बाद क्रूड फ्यूचर जो था ये तो सीटीसी ही क्लोज हुआ, उससे पहले 15,000 ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो ये ओवरऑल बाई ऑन डिप ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी न्यूज़ मुझे आ रही है उसके हिसाब से मैंने ट्रैक किया है। अगर सुबह का डेटा यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो एक बार के लिए जब मार्केट ओपनिंग कर रही है डेली, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सेकंड लाइन चलेगा। हेलो। हाँ ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मॉर्निंग का डेटा है प्रीमियम अगर देखेंगे, तो पुट का जो प्रीमियम था 235 जो प्रीवियस डे क्लोजिंग हुआ था वो एक बार के लिए 160 तक गया, तो मतलब 7-8 हज़ार रुपए का डिके क्या कहते हैं प्रीमियम का मार्केट पुट साइड भी कर रहा था। ठीक है। तो लेकिन अगर हम कॉल साइड ये देखिए, 235 प्रीवियस डे क्लोजिंग थी, 161 मतलब उसके बाद गया है 160 तक। तो बहुत गंदी तरीके से दोनों तरफ ये था मॉर्निंग में, और शाम को अगर आप देखेंगे तो इतना ही इससे ज़्यादा लॉस सी साइड को भी कर दे रहा है। तो मार्केट दोनों तरफ की बजा रहा है पिछले 3 दिन से। अगर आप जितने लोग मार्केट में हैं उन्होंने देखा ही होगा कि दोनों तरफ कॉल राइटर पुट राइटर का प्रीमियम गल्ला रहा है। जिससे अगर आप सी साइड का देखेंगे तो ये तो पुट साइड का है, प्रीवियस डे 83 83 पे 36 का लो मारा है। आप समझ रहे हैं, पुट की बात करो 5200 का पुट प्रीवियस डे 83 पे था। ये फ्राइडे वाला डेटा है, और फ्राइडे को सुबह ये देखिए 36 दोपहर तक यानी कि 4-5 बजे तक 36 का लो मारा है। लेकिन शाम को जो एक फिर से निगेटिव न्यूज डेली आ जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट क्या कहते हैं एक बार के लिए ऊपर जो 5280 या 5300 के एरिया पर जब जाती है तो वहां से वापस से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाती है। बाकी अगर आप देखेंगे ओवरऑल डेली सुबह एक बार के लिए भयंकर तरीके से ये पुट राइटर कॉल राइटर जो मंदी वाले हैं वो ट्रैप हो जाते हैं डेली। बट वही चीज़ है, क्लोजिंग तक शाम को 6:30-7 बजे तक इनके फेवर में कोई ना कोई न्यूज़ गॉड ग्रेस ऐसा रहता है कि इनको आ जाती है, और ये निकलने का इनको एटलीस्ट आप देखो खुलते ही यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये पुट में लॉस रहते हैं, जो कि मैं मना कर रहा हूँ इसीलिए कि अगले महीने की एक्सपायरी आप देखेंगे 5500 की 30 जनवरी वाली 85 पे हम लोग थर्सडे को लेके गए थे, 99 पे बंद हुई है 100 पे। तो मतलब सुबह 9-10 बजे तो 1500-2000 का फायदा हुआ था। इस तरह से यहाँ पे आप देखिए फायदा हो रहा है अगले एक्सपायरी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। बाकी चीज़ों के लिए आप ग्रुप में साथ में जुड़ सकते हैं। फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली जो भी न्यूज़ रहती है वो फ्लैश कर देता हूँ, जो भी ट्रेड रहता है वो भी आपको दे देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। जिनको मेरे साथ ट्रेड करना है प्रॉपर क्या, क्योंकि न्यूज़ आती रहती है कंटिन्यू, कॉल लेना है कि पुट लेना है, वो चीज़ों के लिए आप अभी डिस्काउंट चल रहा है। 5,000 रुपये का कमोडिटी का फीस में मैंने 3,000 ही कर दिया है, 3 महीने की फीस में सिर्फ 7,000 रुपये है। निफ्टी का 1500 फीस है, 1 मंथ का, 3 महीने का 3,000 है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स यहाँ पे सारी दी गई हैं। पूरा दिन कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जो भी ट्रेड बनता है, जिसमें चाहे निफ्टी का ट्रेड बने, चाहे बैंक निफ्टी का बने, चाहे जो हो, यूट्यूब पे लाइव भी आके वो सारे ट्रेड में यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ। विद दैट थैंक यू सो मच। हर महादेव, जय हिंद।